तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और ऐसे पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म यमुना के किनारे हुआ और हम गंगा माँ के किनारे सिंगी घाट पर उनका जन्म मना रहे हैं। बेहद खुशी हम और ये संयोग है, सौभाग्य है, ऐसे पवित्र स्थान पर हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना रहे हैं। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो आज तमाम संतों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा मुझे जो मेरा 1 साल का कार्यकाल लोकसभा में हुआ है और लोकसभा से संबंधित, यहाँ के विकास से संबंधित, यहाँ की समस्याओं से संबंधित उन सवालों को मैंने संसद में 1 साल में उठाया। उसके लिए मैं हरिद्वार के लोगों ने मेरा सम्मान किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कुंभ से पहले लगातार यहाँ घाटों का निर्माण भी होना है और गंगा की सफाई भी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो रूटीन वर्क है। जब भी कुंभ होता है तो घाटों का विस्तार किया जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है और श्रद्धालु यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में आएंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित वातावरण यहाँ पर दिया जाए, सुविधाएं उनको यहाँ पर दी जाए। तो उन सुविधाओं के लिए भारत सरकार अच्छी खासी मदद करती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से और स्वयं के धन से वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अपने अतिथियों के लिए कहें या श्रद्धालुओं के लिए कहें, वो करते हैं। हरिद्वार में जल भराव की और ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, उसके विषय में क्या प्रशासन? हरिद्वार में आपको ध्यान होगा तो ये जितने भी ये जो रोड बनी है, जो एलिवेटर रोड्स बनी है, ये हमारी ही सरकार ने बनाई हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार से को बाईपास करने के लिए बहादुराबाद के पास से जगदीशपुर होते हुए श्यामपुर के लिए सीधा सड़क बन रही है। गंगा जी पर बहुत बड़ा पुल बन रहा है, लगभग 1800 करोड़ की लागत से ये काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि उस बाईपास के बन जाने के बाद हरिद्वार को काफ़ी जो कंजक्शन की जो दिक्कत है या ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसका निदान। एक प्रस्ताव मैंने और दिया है, वो है चंडी पुल, जो दक्षिण काली मंदिर वाली साइड से और सीधा स्वर्गाश्रम मोहनचट्टी और मोहनचट्टी से सीधा बद्रीनाथ मार्ग पर, इसके लिए एक सड़क का प्रस्ताव मैंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को दिया है, ताकि जो हमारे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनको दिक्कत न हो। और जो हमारा ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, तपोवन है, और इवन नेपाली फार्म से उनको डाइवर्ट करना पड़ता है भानियावाले की तरफ, और भानियावाले से फिर उनको कई बार नरेंद्र नगर होते हुए भेजना पड़ता है वाहनों को, तो उससे बचा जा सके, उस दृष्टि से नया प्रस्ताव मैंने दिया है। उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर एक सड़क बने। सर, हरिद्वार की सब सड़कें नई भी बनी, लेकिन एक सीजन की बारिश भी वो झेल नहीं पाई, गड्ढे हो गए, जगह जगह सड़क धंस गई है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उसके कारण ये सड़कों का नुकसान होता है। बारिश बंद हो जाने दीजिए, सब सड़कें ठीक हो गई।